हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में, साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानेंगे, जिस पर सरकार 2 लाख रुपया आपके परिवार वालों को देती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अभी से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल आप में से ही कुछ लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और कुछ कमेंट भी मैंने देखा, जिसमें कहा गया था कि सर आप जीवन ज्योति बीमा के बारे में बताइए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। पहले हम समझेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्या है। इस योजना के अंतर्गत आपको जो लाभार्थी हैं, अभी पूरे भारत में 13 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन कराया है। 13 करोड़ लोग, 29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत नामांकन कराया है। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजना के अंतर्गत 29 करोड़ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत 13 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अप्लाई करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो उम्र हम बता दें, 18 से 50 वर्ष तक के लोग, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल स्कीम जो है वो 18 से 50 साल तक है और 50 से 5 साल आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 5 साल फिर आपको राशि जो है वो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं राशि आपको यहाँ पर कितना मिलेगा। 2 लाख रुपया मिलेगा। कब मिलेगा यहाँ पर, तो 2 लाख रुपया यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी भी कारण में आपका मृत्यु हो जाती है। जरूरी नहीं कि एक्सीडेंटल दुर्घटना हो या फिर कोई बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार का तबीयत खराब हो, मतलब आकस्मिक को छोड़कर बीमारी से भी या किसी भी कारणवश अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसने जीवन ज्योति बीमा का नामांकन करा रखा है, तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपया मिलेगा। अब समझिए इसमें आपको कराने के लिए जो शुल्क रखा गया है वो क्या है। तो यहाँ पर जो शुल्क रखा गया है 436 रुपया वार्षिक प्रीमियम, 436 रुपया 1 साल में आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 18 से अगर आप करा रहे हैं तो 436 के हिसाब से आप सालाना जोड़ लीजिए कि आपका कितना पैसा जा रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये इंसान को पता नहीं होता है। तो अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि जो 436 रुपया हम जमा कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा 20 साल है, ठीक है, और हमने 436 रुपया जमा किया और 55 साल तक मुझे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आपको 55 साल तक कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सवाल इन्होंने पूछा है तो मैं जवाब दे दूं। अगर 55 साल तक कुछ भी आपको नहीं होता है, यानी आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो जो राशि है 436 रुपया, वो समझ लीजिए कि एक तरह से आपका शुल्क हो गया, उसमें से फिर 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। ये जो 436 रुपया राशि है जो सालाना आप जमा कर रहे हो, इसमें से आपको फिर 1 रुपया नहीं मिलेगा अगर 55 साल तक आप जिंदा रह जाते हो तो, ठीक है। अगर कुछ हो गया, आप चले गए इस दुनिया से, तो आपके परिवार वालों को 2 लाख मिलेगा। अगर आप जीवित रह गए तो नहीं मिलेगा। क्लियर बात, समझ लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं क्लेम कैसे करें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसको ओपन कराने के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा ओपन कराने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, ठीक है, और उसके साथ साथ पैन कार्ड वगैरह दस्तावेज दे करके फॉर्म को भर करके और फिल करके सबमिट कर देना है। चाहे बैंक में आप ओपन करवाओ, चाहे पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाओ। पोस्ट ऑफिस वाला में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो पैसा मिलने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है रूरल क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेट होता है। सिक्योरिटी मामले में तो सब एक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा ज़्यादा है और बैंक में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब दस्तावेज लगेंगे। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, पासबुक, ठीक है, ये सब लगेगा। और क्लेम करने में डेट ऑफ बर्थ, जब क्लेम आप करोगे तो उस टाइम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद फॉर्म मिलेगा वहाँ से, उसको फॉर्म को फिल करके आप वहाँ पर जमा दे दोगे और जो राशि है आपका 2 लाख रुपये, वो आपके खाते में फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ लिया आपने। अब समझिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री दुर्घटना वाला जो है ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें आपको दुर्घटना पर सिर्फ, यानी आपकी मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है, एक्सीडेंटली होती है। अब दुर्घटना में कुछ भी हो सकता है, जैसे आगजनी हो गया, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया, जैसे कुछ और ऐसा अनहोनी जिसको दुर्घटना के अंतर्गत आप मान सकते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर जो राशि है वो भी 2 लाख ही मिलेगा। लेकिन इसमें जो राशि रखा गया है, यानी जो सालाना चार्ज रखा गया है, वो मात्र 20 रुपये आपको रखा गया है, वार्षिक प्रीमियम। ठीक है, 20 रुपये मात्र रखा गया है यहाँ पर। तो 436 रुपया आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में, जिसमें किसी भी कारण मृत्यु हो तो आपको 2 लाख मिलेगा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में आपको 2 लाख रुपया, जो कि एक्सीडेंटल वगैरह और दुर्घटना के अंतर्गत जो आता है उसमें आपको मिलेगा। इसमें सालाना शुल्क 20 रुपया। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया जीते जी तो हमको पैसा मिल नहीं रहा है, मरने के बाद पैसा मिल रहा है, तो किस काम का, हम क्यों ओपन करवाएं? तो ये 13 करोड़ 18 करोड़ जो लोगों ने करा रखा है ये पागल नहीं है। अब सोच अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो परिवार में मैं एक ही हूँ, अगर मेरे साथ किसी भी तरह का अनहोनी दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे परिवार में जो माँ बाप हैं या जो भी परिवार वाले हैं उनको कम से कम कुछ आर्थिक सहायता हो जाए, तो वो अपने आप को बहुत ही मतलब भाग्यशाली समझते हैं एक तरह से, कि हमारे जाने के बाद भी कुछ उन लोग को मिलेगा। कुछ लोग समझते हैं कि जब हम रहबे नहीं करेंगे तो फिर मिलिए के क्या फ़ायदा है। तो ये सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी, आप करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। कुछ और भी पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजना के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर हमसे बातें करके किसी भी मनचाहा टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं और हमारे फैमिली का एक मेंबर बन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।